स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम NCERT क्लास 10 भारत और समकालीन विश्व इतिहास के पाठ 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए ये भी हमें कमेंट में जरूर बता दें ताकि जितना जल्दी हो सके हम उस पर वीडियो बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और उसके उत्तर क्या होंगे। इसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित के कारण दे, जिसमें पहला प्रश्न है वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई। इसका उत्तर है 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक खोजी यात्री चीन में काफी वर्ष तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। चीन के पास वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक पहले से मौजूद थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। फिर क्या था, इतालवी भी तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे और जल्दी ही यह तकनीक शेष यूरोप में फैल गई। अगला प्रश्न है मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा की। इसका उत्तर है धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। इसमें लूथर ने चर्च को शास्त्र के लिए चुनौती दी थी। शीघ्र ही लूथर के लेख एक बड़ी संख्या में छापे गए और पढ़े जाने लगे। लूथर के न्यू टेस्टामेंट के अनुवाद की 5000 प्रतियां बिक गई और 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। प्रिंट के प्रति सच्चे मन से कृतज्ञ लूथर ने कहा, मुद्रण प्रिंट ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। अगला प्रश्न है रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी। इसका उत्तर है 16वीं सदी को इटली के एक किसान मेनोक्यू ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। उन किताबों के आधार पर उसने बाइबल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए और उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उनसे क्रुद्ध हो गया। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने जब इनक्विजिशन धर्मद्रोहियों को दुरुस्त करने वाली संस्था शुरू किया। धर्म के बारे में उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की रोक लगाई और 1558 ईस्वी से संबंधित प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता की लड़ाई है। इसका उत्तर है गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता सच्चे लोकतंत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली सिद्धांत है, इसलिए उन्होंने प्रेस की आजादी का पक्ष लिया। उन्होंने विचारों की अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उन्होंने संगठन बनाने के विचार का भी समर्थन किया। अगला प्रश्न है छोटी टिप्पणी से इनके बारे में बताएं, जिसमें पहला प्रश्न है गुटेनबर्ग प्रेस। इसका उत्तर है गुटेनबर्ग प्रेस का मॉडल जैतून प्रेस ही था। इसका निर्माण गुटेनबर्ग ने 1448 ईस्वी में की। इसमें सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली किताब बाइबिल थी, जिसकी 180 प्रतियां बनाने में 3 साल लगे, जो उस समय के हिसाब से काफी तेज था। अगला प्रश्न है छपी किताब को लेकर इरेस्मस के विचार। इसका उत्तर है लातिन के विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधारक इरेस्मस, जिसने कैथोलिक धर्म की ज्यादतियों की आलोचना की पर मार्टिन लूथर से भी दूरी बनाकर रखी। इरेस्मस प्रिंट को लेकर बहुत परेशान था। उसने एडेजेज में लिखा, किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह है, दुनिया का कौन सा कोना है जहां ये नहीं पहुंच पाती। हो सकता है कि जहां तहां एकाध चीज जानने लायक चीजें भी बनाएं, लेकिन इसका ज्यादा हिस्सा तो विद्वता के लिए हानिकारक ही है। बेकार ढेर है, क्योंकि अच्छी चीजों की अति भी हानिकारक होती है। इनसे बचना चाहिए। मुद्रिक सिर्फ तुच्छ चीजों से ही नहीं पाट रहे, बल्कि बकवास, बेवकूफ, सनसनीखेज, धर्म विरोधी, अज्ञानी और षड्यंत्रकारी किताबें छापते हैं और उनकी तादाद ऐसी है कि मूल्यवान साहित्य का मूल्य भी नहीं रह जाता। अगला प्रश्न है वर्नाक्यूलर आदेशी प्रेस एक्ट। इसका उत्तर है 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदला और आयरिश प्रेस कानून की तर्ज पर 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया।
अब सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से छपने वाली भाषाई अखबारों पर नियमित नजर रखना शुरू कर दी। अगर किसी रपट को बागी करार किया जाता है तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी, और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त कर लिया जाता था और छपाई की मशीनें छीन ली जाती थी। अगला प्रश्न, 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का इनके लिए क्या मतलब था? जिसमें पहला है महिलाएं। इसका उत्तर है 19वीं सदी भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार में महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जो निम्न है। पहला, महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाओं पर गंभीरता से पुस्तकें लिखी गई। दूसरा, मध्यवर्गीय घरों की महिलाएं पहले से ज्यादा पढ़ने लगी। और तीसरा, 19वीं सदी के मध्य में बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने तो उदारवादी पिता और पति महिलाओं को पढ़ने के लिए भेजने लगे। चौथा, कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को जगह दी और उन्होंने नारी शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया। पांचवा, महिलाओं में जागरूकता आई। कट्टर रूढ़िवादी परिवार की रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिपकर पढ़ना सीखा और अमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी, जो 1876 में छपी। और छठा, 1860 ईस्वी के दशक में महिलाओं पर कैलाश बासिनी देवी ने लिखा। 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति के महिलाओं की दयनीय स्थिति पर लिखी। अगला प्रश्न, गरीब जनता। इसका उत्तर है गरीब लोगों ने अपने प्रवक्ताओं को अंबेडकर, पेरियार, फुले आदि विद्वानों और जागरूक सामाजिक नेताओं में पाया। 19वीं सदी के उपन्यास लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का चित्रण प्रस्तुत करते थे। सस्ती पुस्तकों के प्रकाशन से गरीब पाठकों की संख्या में वृद्धि हुई। वुड ब्लॉक बनना एक व्यवसाय बन गया था। इसने रोजगार के अवसरों को बढ़ा दिया। इस प्रकार भारत की मुद्रण संस्कृति के विकास में गरीब लोग लाभान्वित हुए। अगला है समाज सुधारक। इसका उत्तर है समाज सुधारकों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। सुधारकों ने पत्र पत्रिकाओं के द्वारा सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और ब्राह्मणवाद को समाप्त करने हेतु लेख लिखे। सुधारक ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी 1871 ईस्वी में, जाति प्रथा के अत्याचारों को छापा। भीमराव अंबेडकर, E.V. रामास्वामी ने जाति पर जोरदार ढंग से लिखा, जिससे पूरे भारत में पढ़ा गया। महिलाओं की शिक्षा, विधवा विवाह, विधवा जीवन और राष्ट्रीय मुद्दों पर लेख लिखकर सुधारकों ने लोगों में जन चेतना को जगाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।